हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो कन्वेंशनल आईसी इंजन है उसको कंपेयर करेंगे अभी के जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स लॉन्च हो रहा है मार्केट में, उससे कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे कि क्या ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो इकोनॉमिकल रहेगा कि नहीं, क्या उसे परचेज करना सही रहेगा कि नहीं, या फिर जैसे पहले होता था हम लोग परचेज करते थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल और 6 महीना 1 साल के बाद उसे स्क्रैप में बेचना पड़ता था, वो वाला हाल तो नहीं है अब। तो यही सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और फाइनली एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज करना फायदे का सौदा है कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ऐसा नहीं है कि न्यू कंसेप्ट है। दोस्तों, मार्केट में ये बहुत ही पहले से अवेलेबल है और बहुत सारे वैरायटीज़ आपको देखने को मिले होंगे और आप लोग में से बहुत लोग उसे परचेज भी किए होंगे और 90% आप लोगों में से जिन्होंने उसे परचेज किया है वो 1 साल 1.5 साल या मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छे से आपने रखा होगा तो 2 साल के बाद आपको उसे स्क्रैप करना पड़ा होगा। तो दोस्तों, अभी क्या चेंज हो गया है, लोग इलेक्ट्रिकल 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 क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ पेट्रोल के प्राइस से लोग इलेक्ट्रिकल के तरफ जा रहे हैं, नहीं, बहुत कुछ डिफरेंट भी हो चुका है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। दोस्तों, पहले जो सबसे बड़ा डिमेरिट था वो था बैटरी। पहले जो बैटरी यूज़ होता था वो यूज़ होता था लेड एसिड बैटरी, वही पुराना। अब लेड एसिड बैटरी दोस्तों सस्ता तो पड़ता है, बट वो बहुत ही बल्कि होता है, प्लस उसका जो लाइफ साइकिल होता है, चार्ज डिस्चार्ज, वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी क्या है, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो कितना साइकिल होता है ये आप इंटरनेट पे एक बार रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है और अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग वैल्यूज़ देती है कि मेरा इतना साइकिल होगा, मेरा उतना साइकिल है, मेरा इतना साइकिल चल जाता है। तो ये एक डिबेट का है, वो आप नेट पे कर सकते हैं। बट एक अगर आप देखेंगे तो पहले का जो लेड एसिड बैटरी था, मैंने देखा था जो व्हीकल्स था 6 महीना 1 साल के बाद उसका बैकअप जो होता था, जो माइलेज होता था, वो बहुत ही कम हो जाता था। और आदमी जब उसका बैटरी नया परचेज करने जाते थे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। कॉस्टली तो लेड एसिड बैटरी और भी ज़्यादा कॉस्टली है, बट आदमी डिसाइड ये करता था कि भाई इसको अब स्क्रैप करना ही ठीक रहेगा, ये इकोनॉमिकल नहीं है, मैं पेट्रोल की गाड़ी चला लूँगा। और पहले का जो बॉडी पैनल्स भी ऐसा होता था कि मतलब 1 साल जाते जाते अगर बैड रोड्स पे आप चला रहे हैं तो पूरा एक्सपायर हो जाता, प्लस उसका जो पार्ट्स था वो मिलना भी बहुत दिक्कत होता था। बट आज बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, ये लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी का क्या चक्कर है। तो दोस्तों, लेड एसिड बैटरी वही बैटरी है जो आपके मोटरसाइकिल में लगा रहता है, जो आपके कार में लगा रहता है, और वो बहुत ही हेवी, कभी आपने अगर उसे लिफ्ट किया होगा तो बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है। और उसका जो बैकअप होता है आप देखेंगे बहुत ही कम होता है अगर वही साइज से कंपेयर करेंगे आप लिथियम आयन बैटरी। यहाँ पे मेरे पास एक हीरो इलेक्ट्रो साइकिल है और मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आप इसका बैटरी खोज भी नहीं पाएंगे। ये देखिए, आपको लगा कि इसका भाई बैटरी कहाँ है। तो दोस्तों, इसका ये जो बैटरी है दोस्तों, इसी के अंदर फ्रेम में माउंट कर दिया गया है। और ये बैटरी का इतना अच्छा बैकअप है कि इतना छोटा सा जगह में ये आया है, अगर मैं निकाल के कभी दिखाऊंगा आपको तो बहुत ही छोटा सा बैटरी रहता है और वो इतना ज़्यादा एनर्जी का डेंसिटी रहता है उसमें कि ये साइकिल आप आराम से 25 किलोमीटर तक चला सकते हैं, जो कि लेड एसिड बैटरी में पॉसिबल नहीं था। पुराने टाइम में क्या होता था, लेड एसिड बैटरी का ही इतना वेट हो जाता था कि एक तो वो जो पुराना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल था वो बहुत ही हेवी हो जाता था, स्पीड भी उसका कम हो जाता था, और मतलब जो माइलेज है, जो डिस्टेंस है, वो भी आपका कम हो जाता था क्योंकि बैटरी ही का वेट इतना ज़्यादा हो जाता था। बट अब ये जो लिथियम आयन बैटरी आया है, ये आपका कॉम्पैक्ट होता है और एक अच्छा माइलेज आपको दे पाता है और वेट आपका कम है, तो पिकअप ये सब भी आपका अच्छा आ जाता है, सेल्फ वेट इसका घट जाता है।
और दोस्तों अब आप कहेंगे कि भैया ये लिथियम आयन बैटरी क्या नया कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। ये वही बैटरी है जो आपके मोबाइल में है, ठीक है। वो लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल में बहुत टाइम पहले से ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पहले वाला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और अभी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें क्या मेजर डिफरेंस आया है। वो है बैटरी का डिफरेंस। पहले लेड एसिड यूज़ होता था जो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें डिमेरिट था, बहुत ही हेवी था। और अभी जो लिथियम आयन है उसका बैकअप, उसका लाइफ साइकिल, उसका वेट सब कुछ अच्छा है। इसीलिए अभी मार्केट में इतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है इफ़िशियंसी। तो दोस्तों ये जो आपका पेट्रोल का इंजन है देखने में आपको बहुत ही प्यारा लगता होगा, बहुत ही एक्साइटमेंट फील होता होगा, बट ये बहुत ही लो एफिशिएंट होता है। अगर इसमें आप 100 रुपीज़ का पेट्रोल डाल रहे हैं तो सिर्फ 35 रुपीज़ उसमें से काम में आता है। ये जो इंजन होता है इसका थर्मल एफिशिएंसी मैंने कल भी आपको बताया था, सिर्फ 35% होता है। होंडा का हो, यामाहा का हो, बजाज का हो, कोई भी आप ले लीजिए, वर्ल्ड का बेस्ट मोटरसाइकिल ले लीजिए, बट इसका एफिशिएंसी 35 के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। कितना भी आप सर पटक लें, कितना भी आप रिसर्च कर लें, इसका जो इफिशियंसी है अराउंड 35 का ही रहेगा। मतलब 100 रुपये आप डाल रहे हैं, 35 रुपीज़ काम में आ रहा है, 65 रुपीज़ आपका वेस्ट हो रहा है, पानी में जा रहा है। बट वहीं ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये जो हब मोटर है, घटिया से घटिया मोटर भी रहेगा, बहुत ही चीप क्वालिटी का भी रहेगा, तो एटलीस्ट आपको 90% का इफ़िशियंसी दे देगा। मतलब अगर आप बैटरी को चार्ज करने में 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं तो उसमें से 90 रुपये आपके काम में आएगा। 10 रुपीज़ मे बी इन वर्स्ट केस आपका वेस्ट हो। और अगर बहुत इफ़िशियंट मोटर है, बहुत अच्छा मोटर है, तो 95% आपका मिलेगा ही मिलेगा। ये जो मोटर है ये 95% इफ़िशियंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइकिल का है, एक ई बाईसाइकिल का मोटर है जिसको आपको देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पे आप देखते होंगे तो आपको एक्साइटमेंट फील होता होगा। बट ये जो मोटर होता है दोस्तों, इफ़िशियंसी के मामले में बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस पे। तो दोस्तों ये जो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबसन इंजन, इसमें पार्ट्स ही पार्ट्स होता है, और हर एक पार्ट जितना ज़्यादा पार्ट्स रहेगा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस आपका खोजेगा। इंजन ऑयल तो आपको चेंज करना ही है रेगुलरली, प्लस कभी टाइमिंग चेन का साउंड आ गया, कभी टैपेट का साउंड आ गया, उसके बाद वाल्व क्लियरेंस सेट कीजिए। उसके बाद कभी इंजन अगर आप ज़्यादा चल गया 50,000 किलोमीटर एबव, तो फिर इंजन का काम खोजता है, उसमें फिर क्रैंक, उसके बाद बोर पिस्टन, इंजन से धुआं आ गया तो कंप्लीट ये जो बोर पिस्टन है वो चेंज होगा, वो कॉस्टली। उसके बाद क्लच प्लेट्स, उसके बाद जो टेंशन आता है वो होता है इसका ट्रांसमिशन जो चेन है वो, या अगर स्कूटर है तो उसमें रोलर्स चेंज कीजिए, बेल्ट चेंज कीजिए, क्लच असेंबली चेंज कीजिए, जो सेंट्रिफ्यूगल क्लच होता है वो चेंज कीजिए। तो इसका जो इंजन है प्लस इसमें जो ट्रांसमिशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस खोजता है, एक मोटा खर्चा आता है रेगुलरली। बट वहीं पे अगर आप इस ई बाईसाइकिल को आप देखेंगे, अब आप कहेंगे कि आप मोटरसाइकिल को ई बाईसाइकिल से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे तो जो सिस्टम होता है वो वही होता है। यहाँ पे एक मोटर होता है, और इस मोटर में क्या रहेगा, कोई इंजन ऑयल का टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिंपली दो बियरिंग, एक इस साइड बियरिंग रहेगा, एक उस साइड बियरिंग रहेगा। अगर आप स्कूटर में भी देखेंगे, जो मोस्ट ऑफ द स्कूटर में आपको व्हील में ही मोटर, हब मोटर जो बोलते हैं वही रहेगा। अब उसमें कोई बेल्ट का, कोई चेन का टेंशन ही नहीं। बहुत सारा ऐसा स्कूटर भी है जिसमें बेल्ट ड्राइव दिया गया है, तो कोई बात नहीं। बट मोस्ट ऑफ द स्कूटर में जो ट्रांसमिशन का जो टेंशन है, चेन आपका बार बार हर एक 20,000 किलोमीटर पे उस पर ऑयलिंग कीजिए। चेन इसमें भी दिया है, बट इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे आप साइकिल का भी मज़ा ले सकें। चेन का इसमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्कूटर्स में कोई चेन नहीं रहता है, हब मोटर वाला टाइप है, उसमें कोई चेन कोई बेल्ट नहीं रहता है। तो वो जो मेंटेनेंस जो होता है आपका कि हर एक
20,000 पे आप उसको बेल्ट को चेंज कीजिए, चेन को चेंज कीजिए, रोलर्स ये वो, तो वो सब टेंशन यहाँ जीरो होता है। अगर आप कहेंगे तो ये जीरो मेंटेनेंस होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अगर आपको जाना है का शौक है सर्विस सेंटर भैया, तो वहाँ पे जाके करेंगे क्या? हाँ, करेंगे क्या? जब तक कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आए तो आगे जाके करेंगे क्या? हालांकि वो लोग अपना पैसा बनाने के लिए आपको बुलाएंगे कि इतना 1,000 किलोमीटर पे वो करके, बट वही है, ब्रेक व्रेक टाइट करके आपको दे देंगे प्यार से, वास वास करके। तो ये होता है। तो इतना ज़्यादा चीप मेंटेनेंस होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई आपको वरी करने का नहीं कि भैया इंजन ऑयल कम हो गया, इंजन ऑयल अब चेंज करना है, कोई टेंशन नहीं। जस्ट दो बियरिंग है, उसी पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी पल्सर है इसका चेन स्प्रॉकेट वियर कर गया है और इसको ओपन किया गया है, ये देखिए। तो इतना ज़्यादा मेंटेनेंस ये सब आईसी इंजन डिमांड करती है, बट अभी जो नया जो है व्हीकल, अगर हब मोटर है तो कोई ये सब का टेंशन ही नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती है, इसमें कंपोनेंट्स आईसी इंजन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। एक मोटर, एक बैटरी, एक कंट्रोलर। अब जितना कम कंपोनेंट रहेगा उतना कम मेंटेनेंस खोजेगी, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भैया परेशान हो जाएंगे। देखते ही जोश तो आएगा, बट मेंटेनेंस उतना ही ज़्यादा होता है। अब एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या कॉस्ट आता है। तो दोस्तों, अगर आप आईसी इंजन की बात करें तो 50,000 किलोमीटर चलने के बाद आपको हाफ इंजन का काम इसमें मांगता है, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ। और 1 लाख किलोमीटर के बाद कंप्लीट इंजन का काम आपको करना पड़ता है। और डिपेंड करता है कौन सा मोटरसाइकिल है आपका या कौन सा स्कूटर है। तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलिए कि 10,000 का खर्चा इंजन में आपको आएगा आफ्टर एवरी। ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ूँ, कंप्लीट इंजन का काम करेंगे तो 10,000 12,000 का खर्चा आएगा, अगर क्रैंक का भी वर्क है तो 1 लाख किलोमीटर पे मान लीजिए कि हाफ इंजन प्लस ये फुल इंजन 15,000 का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये आपका इंजन का खर्चा आ गया। 15,000 आप मान के चलिए। ठीक है, अगर मैं एक 150 सीसी का मोटरसाइकिल का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इतना खर्चा आएगा। उसके बाद जो व्हील्स का बियरिंग हुआ, टायर्स हुआ, वो दोनों कॉमन है तो उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। आपका जो आईसी इंजन रहेगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल रहेगा, दोनों में टायर है, दोनों वियर करेगा एट द सेम रेट, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है दोस्तों, उसमें एक लंबा खर्चा होता है उसका बैटरी। तो दोस्तों, अभी के व्हीकल में लोग लिथियम आयन बैटरी तो फिट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो लिथियम आयन बैटरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर जो भी आप स्कूटर खरीद रहे हैं उसका जो टोटल कॉस्ट है, सपोज 1 लाख है, तो उसमें 35 to 40,000 का सिर्फ उसका बैटरी रहता है। और आफ्टर 3 years 4 years, डिपेंड करता है कितना साइकिल है, किस तरह का क्वालिटी है, 3 to 4 years में वो बैटरी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आफ्टर एवरी 3 to 4 years वो 35 40,000 आपको खर्च करना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा खर्चा होता है। हालांकि इसमें जो रनिंग कॉस्ट होता है वो सस्ता पड़ेगा, और जो पेट्रोल है वो आपको महंगा पड़ रहा है। बट पेट्रोल क्या है कि आज आपके पास पैसा है तो भाई 50 रुपये का बढ़ा लिए, 100 रुपये का बढ़ा लिए, कभी ज़्यादा पैसा है तो 500 का बढ़ा लिए। तो वो छोटा छोटा अमाउंट देने में आपको पता नहीं चलेगा। बट जब एक बार आपको 35,000 40,000 का जब बैटरी का बिल आएगा, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेगा और आप सोचेंगे भैया पेट्रोल इंजन ही सही था, इसको बेचते हैं स्क्रैप में और निकालो इसको, अब इसको चलाना ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। हालांकि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में आ रही है तो लिथियम आयन बैटरी का भी कॉस्ट घटेगा। एक टाइम में दोस्तों जो सोलर सेल्स होया करता था, आप देखते थे उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था, बट अब इतनी कंपनीज आ गई है, इतनी कंपनीज आ गई है कि वो जो सोलर पैनल का जो कॉस्ट है 1/3 आ गया है, उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है ये 10 सालों में। तो उसी तरह एट प्रेजेंट लिथियम आयन बैटरी का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बट हो सकता है इन फ्यूचर अगर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो, जैसे जैसे
प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट घटता है, तो वो धीरे धीरे कम होगा, तो कुछ अफोर्डेबल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग फैसिलिटी का, उसके बाद माइलेज का, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड का। तो दोस्तों एक टाइम था, पहले का टाइम था कि भैया 25 के ऊपर वो जाती ही नहीं थी, बट अब ऐसा ऐसा स्कूटर आ गया है कि आराम से आप 85 किलोमीटर तक जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूटर हैं मार्केट में जो कि आपको 80 प्लस 85 प्लस का स्पीड दे देगी, तो वो कोई टेंशन नहीं। अगर आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं तो 85 मोर देन एनफ होता है। ऐसे ऐसे स्कूटर्स है जो मोर देन 100 भी आपको दे देगी, हालांकि उतना ज़्यादा स्पीड आप चला रहे हैं तो वो रिस्की हो जाता है, बट हाँ स्पीड का आप कोई टेंशन नहीं। रही बात रेंज का, तो लिथियम आयन बैटरी के आने से रेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस आपको कवर करना है, तो उस हिसाब से आप अपना मार्केट में आपको चॉइस मिल जाएगा जो भी आप रेंज लेना चाहते हैं। अभी आप बहुत सारा देखेंगे हीरो का आता है इलेक्ट्रिकल, तो उसमें सिंगल बैटरी का ऑप्शन आता है, ड्यूअल बैटरी का ऑप्शन आता है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, उसी हिसाब से आपका रेंज बढ़ेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग फैसिलिटी अभी व्हीकल्स मार्केट में कम है, बट 2-3 साल में ये चार्जिंग फैसिलिटी भी आ जाएगा, और जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है वो भी रहेगा, तो ये कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं रह जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा, जिसके कारण मैं कहूँगा कि हर एक इंसान को अपने घर में एक ना एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल या एटलीस्ट ई बाईसाइकिल रखना ही रखना चाहिए। वो होता है पॉल्यूशन। दोस्तों कभी आप इमेजिन कीजिए कि कोई ट्रैफिक जाम में फंसे हैं या कोई ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और वहाँ पे सारा इंजन ऑन है, कितना ज़्यादा आपका नॉइज पॉल्यूशन, कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, हर एक मोटरसाइकिल कार से वो स्मोक निकल रहा है, और आप जब उसे इनहेल करेंगे तो लगेगा कि भाई आप कहाँ पे हैं। खासकर जब इस तरह का धूप हो और उसमें आप जाम में फंसे हों, तो कैसा फील होता है दोस्तों, कैसा फील होता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हमारा हर एक इंसान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने इन्वायरमेंट के लिए, और एक न एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप ज़रूर परचेज़ कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने एक साइकिल लिया है, ये मेरे पास बहुत दिन से है, आई थिंक मोर दैन 6 मंथ हो चुकी है अभी इसकी। और मैं जब भी कहीं भी, इसके पहले मेरे पास जनरल साइकिल था, तो वो मैं सिर्फ मॉर्निंग को यूज़ करता था, बट अभी ये जो साइकिल है इससे अगर मुझे कहीं भी 10 किलोमीटर के रेंज में जाना रहता है तो मैं यही यूज़ करता हूँ। पैडलिंग भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है, और मतलब पैसा का बचत भी होता है। मतलब 6 मंथ में मैंने इसका कॉस्ट निकाल लिया होगा, और अभी भी इसका बैकअप सही है, मस्त चल रही है। और ये हीरो इलेक्ट्रो C8 है, और बहुत ही अच्छी मुझे लगी ये बाईसाइकिल। तो एक्सरसाइज के लिए मैंने लिया था, और उसके बाद डिस्टेंस कवर हो जाता है 10 किलोमीटर के रेंज में। और अभी भी इसका माइलेज जो शुरू में था, ये कंपनी बोलती थी 25 किलोमीटर, अभी भी मुझे लगता है कि उतना ही है इसका माइलेज। तो यही सब दोस्तों पॉइंट था, और मैं यही बोलूँगा कि आज के डेट में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़रूर परचेज करना चाहिए। और बहुत सारे और इश्यूज़ हैं कि ये जो लिथियम आयन बैटरीज़ होती है उसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बट हाँ वो जो पॉल्यूशन होगा एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, और वहाँ पे वो पॉल्यूशन को कवर करने के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया होगा, बट आपका सिटी ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, तो वहाँ पे ये जो लिथियम आयन बैटरी है, जो आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये दोस्तों मेरा कहना यही था इस वीडियो में कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा दूर जाने का नहीं है तो सिंपली आप ई बाईसाइकिल लीजिए। अगर थोड़ा दूर जाना है, हाई स्पीड पे चलाना है, तो सारा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, और दिन पे दिन और आते जाएगा एक से एक अच्छे व्हीकल। मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा मार्केट में, तो आपको लेना चाहिए। और जो मेन कंसर्न है बैटरी का कॉस्ट, वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट जरूर रिड्यूस होगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और दोस्तों जाने के पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जो किया, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।